स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और उसका आज डे 2 है। डे 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। तो ट्रायंगल में क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। सो आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। डे 1 में हमने कुछ सिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो आज हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है ट्रायंगल की सिमिलैरिटीज़ का, ठीक है। सो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी का सिमिलैरिटी से आप सिमिलैरिटी बताया था मैंने डे 1 में। सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। सिमिलैरिटी में क्या है कि शेप सेम रहेगी, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम नंबर पढ़ेंगे हम 6.3। थ्योरम नंबर 6.3 क्या कहती है, जैसे वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, यहाँ पे भी सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। सो यहाँ पे पढ़ने वाले हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। सो उनमें से एक क्राइटेरिया है ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि ये है आपकी थ्योरम नंबर 6.3। तो थ्योरम नंबर 6.3 क्या कहती है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स के अंदर तीनों एंगल सेम हो जाएं, सो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका ये एंगल है 50 डिग्री, ये एंगल है सपोज दैट 65 डिग्री, और ये एंगल है मान लेते हैं 65 डिग्री, ठीक है। तो ये कोई ट्रायंगल ले लिया हमने दो। एक ट्रायंगल और ले लेंगे हम, ये एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया। इसका देखो साइज़ डिफरेंट है, बट अगर इसका एंगल सेम हो, ये 50 डिग्री, ये 65 डिग्री, और ये भी जो है 65 डिग्री, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि दोनों की डायमेंशंस डिफरेंट हैं बट दोनों के एंगल सेम हैं। तो इस तरह की जो सिमिलैरिटी होती है उसको बोलते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब अगर दो ट्रायंगल में तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, सो दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। सो अगर ये ABC कोई ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये सिमिलैरिटी का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। जैसे वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल था, इस तरह था कुछ, तो सिमिलैरिटी का सिंबल इस तरह लगाते हैं यहाँ पे। ये ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ठीक है। समझ आई बात। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 6.3। सो थ्योरम नंबर 6.3 को अभी यहाँ पे प्रूव करेंगे हम। तो पहले मैंने इसका स्टेटमेंट आपको समझाया है। स्टेटमेंट समझ में आ गया तो मतलब हमें ये पता चल गया कि क्या हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं। देखो इसको ट्रिपल ए को हम डबल ए भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ले लिया ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लिया DEF, एक ट्रायंगल ले लिया हमने DE और F। दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिए। A ऊपर ले लो, नाम इनके चेंज कर लो। ये है आपका ABC, ठीक है। ऊपर D लिख लो, DEF, ठीक है। तो उसने ट्रायंगल के अंदर क्या दिया है, गिवन क्या है आपको यहाँ पे थ्योरम में। गिवन ये है कि भाई तीनों जो एंगल हैं वो तीनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F,
एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा, सिमिलैरिटी में क्या होता है, यही होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। तो यानी कि हमें क्या दिखाना है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनको ले लो, और ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है ये सब, और ये गिवन है आपके पास। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसके अंदर दूसरा डी ई एफ के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा ट्रायंगल बनाएंगे कि ए बी के बराबर एक लाइन काटो यहाँ से, तो ये पॉइंट को ही मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, और एक पॉइंट यहाँ AC के बराबर लिया हमने DQ। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने कि टेक PD इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। ठीक है, विद PQ को हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। किस तरह से ड्रॉ कर दी कि AB इज इक्वल टू PD एंड AC इज इक्वल टू DQ। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इन दो ट्रायंगल की कंपैरिजन करेंगे, एक इस ट्रायंगल की और एक इस ट्रायंगल की। दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हो आप, ये तो एंगल इक्वल दिया ही है इसने, है ना, और ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने मानी है कि भाई PD को AB के बराबर कट किया, DQ को AC के बराबर कट किया। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से कि ये वाला इंक्लूडेड एंगल और दो साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी कॉन्ग्रुएंसी की, SAS प्रॉपर्टी होगी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ABC और DPQ में क्या देखा आपने कि AB इज इक्वल टू DP, है ना, और AC इज इक्वल टू DQ एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये तो गिवन है ना। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से, सो बाई SAS प्रॉपर्टी लगा के हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, और जब दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT से क्या होगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। सो बाई CPCT एंगल P इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल B तो E के बराबर है ना, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही दिया है कि B के बराबर एंगल E है, बट हम कह रहे हैं कि B के बराबर एंगल P आ गया। तो B के बराबर जब P आ गया तो इसका मतलब है कि EB जो है P के बराबर होगा। बाई CPCT एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E दैट इज इक्वल टू एंगल P। B को हम P के बराबर कह रहे हैं बट ये E के बराबर है। सो यहाँ से क्या आ गया कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, अब देखो जब ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल जब किसी दो लाइन को कट करता है और अगर उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है अगर वो सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि PQ विल बी पैरेलल टू EF। पीछे पढ़ा हमने कॉन्ग्रुएंसी में। सो PQ इज पैरेलल टू EF,
है ना, बिकॉज एंगल ई एंड एंगल पी, एंगल ई एंगल पी एंड एंगल एफ एंड एंगल क्यू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तो पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ। पी क्यू यहाँ पे ई एफ के पैरेलल आ गई, ठीक है। और जब पैरेलल आ गई तो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि कॉन्ग्रुएंसी, जब ये लाइन अगर पैरेलल है ई एफ के तो ये इसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी ई डिवाइडेड बाई पी डी, मैंने लिख दिया, देन पी ई डिवाइडेड बाई पी डी, ये पी ई डिवाइडेड बाई पी डी विल बी इक्वल्स टू एफ क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू, ठीक है। ये इसके बराबर आ जाएगा। अभी क्या करता हूँ मैं, अभी मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ, तो पी ई डिवाइडेड बाई पी डी प्लस 1 इज इक्वल टू एफ क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी डी, तो एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो गया, पी ई प्लस पी डी, पी ई प्लस पी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डी क्यू आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा डी क्यू प्लस एफ क्यू। ओके, तो पी ई प्लस पी डी क्या है, पी ई प्लस पी डी क्या है, डी ई है। तो इसको मैं लिख देता हूँ डी ई अपॉन पी डी इज इक्वल टू डी ई अपॉन पी डी हो गया, और सिमिलरली डी क्यू प्लस एफ क्यू, डी क्यू प्लस एफ क्यू ये हो जाएगा डी एफ, सो ये आ जाएगा डी एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। बट ये पी डी किसके बराबर है, पी डी आपका बराबर है ए बी के, तो और डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू है ए सी के बराबर। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई डी ई अपॉन पी डी को मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू को मैंने लिख दिया ए सी, ठीक है। ऐसा ही कुछ प्रूव करना है हमें, डी ई अपॉन ए बी। अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो रिवर्स कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका प्रूव, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम इस वाले को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले को प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, अब इस वाले साइड के एक पैरेलल लाइन डाल दो, ठीक है। उसको मैं होमवर्क छोड़ता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे थ्योरम आपकी प्रूव हो जाती है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया, तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाती है थ्योरम आपकी, ठीक है। अब जो थ्योरम नंबर 6.4 है, 6.4 इसकी वाइस वर्सा थ्योरम है। वाइस वर्सा मतलब अभी इसमें क्या दिया था आपको, ये गिवन था और ये प्रूव करना था। अब अगर ये दिया हुआ हो तो इसको भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट है। तो बस यहाँ पे जो गिवन है वो प्रूव में होगा, जो प्रूव है वो गिवन में होगा, इतना डिफरेंस है बस। तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं हम। ट्रायंगल में एज इट इज़ बने रहने देता हूँ, ठीक है। इसको गिवन नहीं लिख के इसको हम प्रूव करेंगे, ओके। इसको प्रूव करेंगे और ये गिवन है, ओके। तो इसमें सेम कंसेप्ट है हमारा। एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और एक ट्रायंगल ये लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये एंगल, ये जो
ये किसकी क्राइटेरिया है? ये क्राइटेरिया है आपका सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ से देखो जो प्रोसेस हमने अभी इसमें किया है उस प्रोसेस को रिवर्स प्रोसेस करना शुरू करते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस करना कैसे शुरू करते हैं कि यहाँ पे पहले इसे पलट दो, ठीक है, जो वहाँ पे किया था उसका रिवर्स करना शुरू कर दो, यहीं पे पहुँच जाओगे आप। ओके, तो हमने क्या किया था, इसको लिया था, तो हम ले लेते हैं DE/AB इज इक्वल टू EF/BC, ठीक है। जो थोड़ा सा याद करो, वहाँ से उल्टा चलते हैं। अभी क्या किया था हमने, इसमें से 1 माइनस कर दो, है ना, वहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा DE/AB - 1 इज इक्वल टू EF/BC - 1। तो ये क्या हो जाएगा, AB यहाँ पे LCM आ गया, ठीक है। पहली बात तो क्या करोगे, AB के बराबर क्या रख दोगे, PD रख दो, है ना। AB के बराबर क्या करना है, PD रख देना है, और BC के बराबर, सॉरी AC के बराबर BC/EF, ओके, और AC/DF, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरे वाला पेयर ले लेते हैं। कौन सा पेयर लेंगे, ये वाला ले लो, AB वाला पेयर ले लो, एक AC वाला पेयर ले लो। AB/DE इज इक्वल टू AC/DF, ठीक है। इनकी वैल्यू रख दो। AB के बराबर क्या है, PD है, PD/DE इज इक्वल टू AC के बराबर है DQ/DF, ठीक है। अब इनको रिवर्स कर दो, रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, DE/PD इज इक्वल टू DQ/DF, ठीक है। जो हमने जो प्रोसेस अभी पीछे किया है जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सो अभी 1 माइनस कर दो, DE/PD - 1 इज इक्वल टू DQ/DF - 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, PD आ गया हमारा LCM, तो ये बचेगा DE - PD इज इक्वल टू, यहाँ पे DF आ जाएगा, तो ये बचेगा DQ - DF, ठीक है। तो DE - PD क्या है, DE - PD क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। सो PE/PD इज इक्वल टू DQ - DF, DF - DQ होगा ना, ये उल्टा नहीं किया हमने, यहाँ पे उल्टा नहीं किया ना इसको, DF - DQ होगा, ये DF/DQ, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ था, सो DF/DQ यहाँ पे हो जाएगा DF - DQ, ठीक है। सो DF - DQ क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपका QF/DF, ठीक है। अब देखो ये क्राइटेरिया किसका आ गया, ये क्राइटेरिया आ गया आपका सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया, है ना। तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो B एंगल है और ये जो E एंगल है, ठीक है, और A तो ऑलरेडी इक्वल ही है, और ये जो B एंगल है, C एंगल है, देखो ये क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। अभी पीछे पढ़ा है हमने, पीछे क्या पढ़ा है कि भाई अगर ये जो साइड्स का रेशो अगर इक्वल हो जाता है, सो दैट मीन्स उसके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। समझ गए बात, ओके। अब देखो ये जो रेशो आ गया ना, इस रेशो का मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। भाई कॉन्ग्रुएंसी में यही तो पढ़ा हमने कि किसी भी ट्रायंगल को अगर एक लाइन डिवाइड करती है और उसके रेशो इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो PQ लाइन है दैट विल बी पैरेलल टू EF। सो यहाँ से आपने देख लिया कि PQ इज़ पैरेलल टू EF, PQ जो है EF के पैरेलल होगी, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा वही
ये एंगल होगा। और ये पी क्यू एंगल ऑलरेडी बी सी के बराबर है, क्योंकि हमने बिल्कुल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो सो पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ, हैंस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, सो दिस इज योर थ्योरम नंबर 6.4। 6.4 जस्ट 6.3 का अपोजिट रिवर्स प्रोसेस था, वाइस वर्सा थ्योरम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, अभी इस पे ओके एक क्राइटेरिया और है, ये तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया था, एक क्राइटेरिया है 6.5 थ्योरम में दिया है SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया जो आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था। SAS क्राइटेरिया मतलब कि वहाँ पे दो साइड होंगी और एक एंगल रहेगा, दोनों साइड के बीच जो एंगल इंक्लूड होगा उस एंगल को कंसिडर करते थे। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर दो साइड और एक एंगल, इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, सो उसको बोलते हैं हम SAS क्राइटेरिया। सो थ्योरम नंबर 6.5 क्या कहती है हमारी, SAS क्राइटेरिया। ओके, SAS क्राइटेरिया क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडेड दीस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। देखो एंगल तो इक्वल रहेगा दोनों ट्राइंगल में, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दो साइड प्रोपोर्शनल रहेंगी। जैसे ये एक ट्राइंगल ले लिया आपने, ठीक है, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये एंगल है 60 डिग्री। एक दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने, दूसरा ट्राइंगल क्या है, ये एंगल 60 डिग्री रहेगा और ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि भाई ये एंगल तो सेम है दोनों में, और 3 और 6 का रेशो कितना है 1/2, 4 और 8 का रेशो कितना है 1/2। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया आपका PQR। देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एक तो एंगल इक्वल हो गया, और वो जो एंगल बना है वो किस साइड के बीच में बना है, उन साइड का रेशो 3/6 इज इक्वल टू 4/8, रेशो भी इक्वल है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सो अभी ये इसका कंसेप्ट था कि SAS क्राइटेरिया को कैसे दिखाना है हमें। ठीक है, तो ऐसे अगर इस तरह की अगर क्राइटेरिया कहीं पे मिलता है तो उन ट्रायंगल्स को कहेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रूफ उसका देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, सिमिलर कंसेप्ट है, एक ट्रायंगल ये लिया हमने, एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे। ओके, ये ट्रायंगल है हमारा वही ABC, और एक ट्रायंगल ले लिया हमने DEF। ठीक है, अब इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक हमने कट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसका ये हो गया आपका PQ लाइन एक हमने ड्रॉ करी जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कट कर रहा है। अब उसने क्या दिया है कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, और AB साइड जो है, AB साइड AB का देखो गिवन क्या क्या है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इसकी जो साइड का रेशो है वो सेम है, माना इसका मतलब AB अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन, अच्छा ये भी हो गया DEF। ठीक है, सो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसके बारे में, प्रूफ आपको खुद करना है। ठीक है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा है,
भाई ये ए बी तो डी पी के बराबर है और ए सी आपका डी क्यू के बराबर है, ये एंगल दिया ही हुआ है। तो SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT लगेगा, CPCT लगेगा तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। और ये जब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे दोनों, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, उसके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो ये BC भी आपका PQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। BC हो गया आपका PQ के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया कि एंगल A तो D के बराबर होगा, फिर एंगल B भी P के बराबर हो जाएगा, एंगल C भी आपका Q के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे कि अब ये PQ क्या है, PQ विल बी पैरेलल टू EF। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि भाई ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा कि ये B एंगल E के बराबर हो जाएगा, C एंगल F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रिपल A क्राइटेरिया फॉलो होगा, फिर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो अगर कहीं पे SAS क्राइटेरिया दिया हुआ है तो तब भी दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल होंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 से लेके 7 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, एक फिगर दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 ओके। ये यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन गए, ये है PQO R और S, ठीक है। इसमें कह रहा है कि PQ इज़ पैरेलल टू RS, ये गिवन है कि PQ इज़ पैरेलल टू RS, ओके। तो जब PQ जो है RS के पैरेलल होगा तो देखो पहली चीज़ अब हमें प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव दैट ट्राइंगल POQ इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। ये हमें प्रूव करना है कि भाई ट्राइंगल POQ इज़ इक्वल टू ट्राइंगल SOR। बहुत सिंपल है, कैसे प्रूव करेंगे, देखो जब ये PQ और RS दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो पहली चीज़ तो ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, इन दोनों ट्राइंगल के लिए देख लो, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O कॉमन है, सॉरी अपोजिट है, ठीक है। इसको एंगल O नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS। क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। अपोजिट एंगल है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और जब PQ जो है RS के बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, तो ये देखो ये जो इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन रही है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। और ये वाली जो लाइन है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। तो ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल हो जाएगा इसके बराबर, और ये जो एंगल होगा ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल इक्वल हो गए। तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंपल है, ओके। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5 भी बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। उसमें प्रूव करना है एंगल P एक फाइंड करना है उसमें, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल बना लो जो उसने गिवन है। ट्राइंगल ये है ABC, ये 60 डिग्री एंगल दिया है, ये 3.8 है, ये 80 डिग्री एंगल है,
ये 3√3 है, ये 6 है। उसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 7.6 है, ये 6√3 है और ये 12 है। तो ये है आपका P, ये Q और ये R। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है एंगल P, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, अभी देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है एक दूसरे के। तो BC का कंपैरिजन करो PQ से, तो BC अपॉन PQ कितना आ रहा है, 6/12 दैट इज 1/2। ओके, ये AB का कंपैरिजन करो, AB का रेशो फाइंड करो आप RQ से, ये है 3.8 अपॉन 7.6, कितना है 1/2। अब AC का कंपेयर करो आप RP से, तो ये कितना है 3√3 अपॉन 6√3, इससे कैंसिल हो गया, 3 2 6, तो कितना आ गया 1/2। देखो तीनों रेशो बराबर आ रहे हैं, तो तीनों रेशो बराबर आ रहे हैं, तो थ्योरम नंबर 6 पॉइंट कौन सी थी, 4 या 5 ऐसी कोई थ्योरम थी आपकी जो अभी मैंने पढ़ाई है। उस थ्योरम से क्या होगा कि अगर रेशो बराबर हैं तो सारे एंगल भी बराबर होंगे, है ना। रेशो बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, अगर ये 60 80 140 है तो तीनों का मिला के एडिशन 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है इसमें कि कौन सा वर्टेक्स जो है यहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग है, ये भी चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो P वर्टेक्स है, ये P वर्टेक्स है करस्पॉन्डिंग टू C, है ना, और Q वर्टेक्स है करस्पॉन्डिंग टू B, और R वर्टेक्स है करस्पॉन्डिंग टू A। ओके, सो यहाँ पे एंगल P बराबर हो जाएगा 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इससे हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखो अब यहाँ पे इसमें सिमिलैरिटी में भी ध्यान रखना है हमें लिखने में, जो जिसके करस्पॉन्डिंग होगा उसी को उस तरह से लिखेंगे। तो A किसके करस्पॉन्डिंग है, R के करस्पॉन्डिंग है, B किसके करस्पॉन्डिंग है, Q के करस्पॉन्डिंग है, और C किसके करस्पॉन्डिंग है, P के करस्पॉन्डिंग है। तो ऐसे लिखेंगे इसको हम यहाँ पे। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होगा कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल C दैट इज 40 डिग्री। उसके बाद फटाफट से हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 भी ऐसा ही है, उसको आप अपने आप कर सकते हो। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, एग्जाम्पल 7 करते हैं फटाफट। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है एक, और यहाँ इसकी हेल्प से हम उसको कर सकते हैं। बाय द सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स उसको सोल्व किया जा सकता है। ये गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प। ये यहाँ देखो एक लैंप रखा है, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, और यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है। कितना हाइट है इसका, 90 सेंटीमीटर। इस लैंप का हाइट है 90 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे खड़ी है एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, वो कुछ स्पीड से जा रही है यहाँ तक। ठीक है, तो गर्ल ऑफ हाइट उसकी गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है, ये हाइट है 90 सेंटीमीटर। ओके, ये कौन है, ये है गर्ल। सो गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है लड़की की, पहले लड़की यहाँ खड़ी हुई थी, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में वो कितनी चली जाती है, 1.2 मीटर चली जाती है। इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड। ये जो लैम्प है वो 3.6 मीटर रखा हुआ है ऊपर। सो 3.6 मीटर। देखो मैं इस लड़की की हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.9 मीटर। ठीक है,
क्योंकि सारी जो क्वांटिटी है उनका एक ही यूनिट होना चाहिए। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। सो ये कहता है कि इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो ये लड़की 4 सेकेंड के बाद मान लेते हैं यहाँ पे आ जाती है, तो इसको कितना लगा यहाँ पे 4 सेकेंड्स लगे इसको यहाँ से यहाँ तक आने में। तो मान लेते हैं कि आफ्टर 4 सेकेंड्स वो यहाँ पे आ जाती है, तो उसकी कुछ शैडो बन जाती है। ठीक है, शैडो बनेगी तो शैडो की लेंथ क्या होगी, अगर ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा और ये ई होगा। मान लेते हैं शैडो उसकी कहाँ तक आ रही है, ई तक आ रही है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द शैडो। तो ये देखो, अगर इसको हम मिला दें एक साथ सबको, तो यहाँ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल बनेगा ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, एंड ट्रायंगल एक बनेगा सी डी ई, सी डी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी है, पहली चीज़ है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि ये ई एंगल कॉमन है दोनों में, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, ये कॉमन है। ठीक है, सो कॉमन है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो बाय ट्रिपल ए प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए बी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब जब दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है वो भी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, हमें निकालना है ये शैडो। शैडो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये वाली साइड रखेंगे ए ई, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी होगी, ए ई होगी, ए ई अपॉन, और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है सी ई। ठीक है, सी ई क्या है, सी ई है शैडो, ये शैडो है यहाँ से यहाँ तक उस लड़की की। ठीक है, तो सी ई बनेगी शैडो। तो शैडो की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब देखो 4 सेकंड लगे उसे यहाँ से यहाँ जाने में, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1 सेकंड में अगर 1.2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 4.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4.8 मीटर हो जाएगी। और हम शैडो को मान लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस, ये जो शैडो है, शैडो की लेंथ है x। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। ए बी की वैल्यू कितनी है 3.6, सी डी की वैल्यू 0.9, ए ई की वैल्यू है 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स अपॉन, और सी ई कितना है, ओनली एक्स है। 0.9 से 3.6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले आओ तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8। 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4.8 और x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, दैट इज़ 1.6 मीटर। तो शैडो बनेगी भाई 1.6 मीटर लंबी। ठीक है, तो शैडो की जो लेंथ होगी दैट विल बी 1.6 मीटर। तो ये डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ है, यहाँ पे इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 भी इसी पे बेस्ड है, आपकी AAA क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल लेंगे, उन ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, उसके बाद में हमें जो करना होगा वो करेंगे फिर। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, उसने 2 ट्रायंगल दिए हैं। पहले वो ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरह के कुछ 2 ट्रायंगल हैं, ये A है, ये M है, ये B है, ये C है, और एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया है,
ये है Q, P, ये N है, ये R है, ठीक है। सो इन फिगर 6.33 CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। ये देखो मीडियन है इन दोनों की, ये जो CM है ये मीडियन है। इसका मतलब क्या है कि AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM क्योंकि मीडियन है ना, और QN इज इक्वल टू NP, ये गिवन है यहाँ पे। ओके, उसके बाद और क्या दिया है, रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR इफ ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये इसने ये भी दिया है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC और PQR दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल हैं। ABC और PQR सिमिलर ट्राइंगल है। तो हमें प्रूव करना है पहला पॉइंट कि ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, ठीक है। दूसरा हमें प्रूव करना है कि CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। तीसरा हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ, ठीक है। देखो बहुत इजीली मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। AMC, दो ट्राइंगल हमें कंसिडर करने हैं, एक तो ट्राइंगल कंसिडर करना है AMC, एक ट्राइंगल कंसिडर करना है PNR, ठीक है। AMC और PNR हमें कंसिडर करना है। ओके, सो AMC और PNR में आप क्या देख रहे हो, देखो इसमें आपको दिया हुआ है उसने कि ABC और PQR दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल है। तो इस कंडीशन को यूज़ करेंगे हम। सिमिलर ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, AC के करस्पॉन्डिंग साइड्स PR है ना। सो और AB के करस्पॉन्डिंग साइड PQ है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि AB इस क्राइटेरिया से, इस कंडीशन से, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उस कंडीशन से मैं लिख सकता हूँ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ये AB PQ के सिमिलर है, ये AB PQ के करस्पॉन्डिंग है, AC के करस्पॉन्डिंग PR है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, ठीक है। AB क्या है, AB हाफ है AM का, AB को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AM, और इसको लिख सकता हूँ मैं हाफ ऑफ NP, हाफ ऑफ NP इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो मैंने लिखा यहाँ पे AM अपॉन NP इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। देखो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, AM अपॉन NP, AM अपॉन NP और AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, ठीक है। तो ये इसका जो करस्पॉन्डिंग रेशो हो गया वो इक्वल आएगा, है ना। तो और ये BC अपॉन QR क्या है, BC अपॉन QR, ये इस ट्राइंगल के लिए है। तो अब इस ट्राइंगल में आपने देखा कि दोनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो आपका इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है मतलब क्या है कि जो AMC है और PNR है दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। भाई अगर किसी की साइड का रेशो इक्वल आ जाता है सो उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे हम, सिमिलर ट्राइंगल कहेंगे। सो ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद अब इसको देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी को देखेंगे अब, CM अपॉन RN इज इक्वल टू, अब देखो दोनों अगर ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होगा कि साइड का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि CM अपॉन RN, CM अपॉन RN विल बी इक्वल्स टू, ये वाला ले लो, AM अपॉन NP, AM अपॉन NP। AM अपॉन NP को मैं क्या लिख सकता हूँ, AM को मैं लिख सकता हूँ 2AB, सॉरी हाफ AB, और NP को लिख सकता हूँ मैं हाफ PQ, हाफ
पी क्यू। तो यहाँ से मैंने दिखा दिया कि सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। समझ आई बात? तो ये हो गई आपकी सेकेंड वाली कंडीशन प्रूव। अब क्या दिखाना है हमें? सी एम बी इज सिमिलर टू आर एन क्यू। सी एम बी कौन सा है? सी एम बी आर एन क्यू। आर एन क्यू देखो, जैसे इस ट्राइंगल को हमने सिमिलर दिखाया था वैसे ही इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर दिखा देंगे। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, कर सकते हो आराम से। ओके, उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 आपको करनी है खुद। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखो, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। अभी मैं इससे आगे का लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे आज। ठीक है, और आगे का लेक्चर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि आगे का लेक्चर तभी देखने का फ़ायदा है जब आपने ये एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, 6.3 कंप्लीट करने के बाद इस लेक्चर को आगे देखना है। अगर आपने 6.3 कंप्लीट नहीं किए तो इस लेक्चर को अभी पॉज कर दो, और जब तक एक्सरसाइज 6.3 ना हो उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तब इसके बाद इस लेक्चर को आगे यहाँ से देखना शुरू करो। अभी हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया में क्या रिलेशन होता है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कोई दो ट्रायंगल हमने ले लिए। एक ट्रायंगल लिया मैंने, ये ए बी सी, एक ट्रायंगल लिया हमने। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? एक दूसरे के सिमिलर हैं। एक ट्रायंगल लिया हमने पी क्यू आर। ठीक है, अब एरिया अगर ट्रायंगल का फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा बेस के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मान लेते हैं हम m। यहाँ परपेंडिकुलर डाला, इसको मान लेते हैं हम n। ठीक है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये पहले से ही उसने दिया हुआ है। ओके, सो अब थ्योरम नंबर 6.6 क्या कहती है कि भाई अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ओके, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। तब अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं दोनों, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर अपॉन बी सी सी ए अपॉन पी आर स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें अभी प्रूव करनी है। हमें क्या दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, ओके, अभी प्रूव करते हैं इसको। तो अभी हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन किस लिए किया? क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा? अब इसका प्रूफ यहाँ से चालू कर देते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ ए बी सी विल बी इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है बी सी और हाइट है इसका ए एम। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट्स के साथ एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा? हाफ क्यू आर इंटू एन पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों एरिया को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पे क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो मैं इसको लिख देता हूँ बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन एन पी। क्लियर है? मैंने क्या लिखा? ए एम अपॉन एन पी लिखा। अब ये ए एम अपॉन एन पी क्या है? थोड़ा सा अनवांटेड चीज़ है, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। हटा देते हैं कैसे? कि ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन दोनों ट्राइंगल का हम कंपैरिजन करेंगे। इन ट्राइंगल
ABM एंड ट्राइंगल PQN। इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉमन है वो थोड़ा देख लेते हैं हम। देखो दोनों ट्राइंगल में ये, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो ये एंगल तो इसके बराबर है ऑलरेडी, है ना, और ये एंगल 90 डिग्री है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो दोनों का रेशो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशो बराबर हो जाएगा तो AB का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, AM अपॉन PN, ठीक है। तो यानी कि AM अपॉन PN की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AM अपॉन PN की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन PQ लिख सकता हूँ, ठीक है। सो AM अपॉन NP की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे AB अपॉन PQ लिख दूँगा, ओके। सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लिख देंगे AB अपॉन PQ, तो ये हो जाएगा BC अपॉन QR और यहाँ आ जाएगा AB अपॉन PQ। समझ गए बात, AB अपॉन PQ लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी आपको क्या करना है, अब ये AB अपॉन PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो AB अपॉन PQ को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू होगा, जो यहाँ पे लिखा है ना वो हमें बनाना है, ओके। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ये हमें पहले से ही गिवन है, क्या गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये तो हमें पहले से ही गिवन है क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो AB अपॉन PQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन QR, ठीक है। तो मैं यहाँ AB अपॉन PQ की जगह पे लिख देता हूँ BC अपॉन QR, ओके। सो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू इतना, तो ये क्या आ जाएगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अभी इसको सिमिलर फैशन में हम क्या बना सकते हैं कि अब क्या करोगे, BC अपॉन QR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन PQ भी लिख सकता हूँ, BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ भी लिख सकता हूँ। तो ये सिमिलर फैशन में हम इसको तीनों के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से AC अपॉन PR भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई किसी भी दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होगा वो उनके साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 6.6। उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 9, बिल्कुल सिमिलर इसी थ्योरम पे बेस्ड है, बहुत सिंपल सा है। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए आती है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पे बात सिमिलरिटी की आती है वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में उसने एक फिगर दिया है कुछ इस तरह से, एक ट्रायंगल है, एक ये पैरेलल लाइन है इसके एक्स ए वाई सी और ये है बी। इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। एक्स वाई जब इसके पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड द ट्राइंगल इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। देखो ये जो लाइन है एक्स वाई ये इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी सी का एरिया है वो डबल है किसका, बी एक्स वाई के एरिया के। सो एरिया ऑफ ए बी सी इज डबल ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई।
ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ बी एक्स वाई। समझ गए बात? क्योंकि ये दो इक्वल एरिया में डिवाइड होता है, इसलिए ए बी सी का जो टोटल एरिया है वो एरिया डबल होगा किसका, बी एक्स वाई ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। तो ये हमने यहाँ से लिख लिया, इंटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, फाइंड द रेशो ए एक्स अपॉन ए बी। हमें फाइंड करना है ए एक्स अपॉन ए बी। ठीक है, ए एक्स अपॉन ए बी क्या है, ये है ए एक्स अपॉन ए बी, ये वाला हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो देखो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनके जो रेशो होंगे वो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, ये हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी में। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं बी एक्स अपॉन बी वाई, सॉरी इक्वल रेशो में डिवाइड होंगे। सो इक्वल रेशो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये देखो बी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी वाई अपॉन वाई सी। ठीक है, ये हमें देखना है। अभी क्या करेंगे इसमें देखो 1 को ऐड कर दो आप, 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू बी वाई अपॉन वाई सी प्लस 1। ये हो जाएगा आपका ए एक्स, यहाँ पे एलसीएम आया, सो ये हो गया बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वाई सी कॉम वो आया बी वाई प्लस वाई सी। तो बी एक्स प्लस ए एक्स क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए एक्स हो जाएगा ए बी, सो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू आ गया, ये बी वाई क्या हो जाएगा, बी वाई वाई सी हो जाएगा बी सी अपॉन वाई सी। ठीक है, बी सी अपॉन वाई सी। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एक्स अपॉन ए बी की। इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू वाई सी अपॉन बी सी। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, वाई सी अपॉन बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो वाई सी अपॉन बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी वो थोड़ा देख लो, वो एरिया से हम निकालेंगे। एरिया से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो ट्राइंगल कंपैरिजन करेंगे हम, एक है बी एक्स वाई और एक है ए बी सी। सो इन ट्राइंगल बी एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल में देख लो, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्यों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो दोनों के जो एरिया का रेशो होगा वो उसके साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू, उसकी साइड के बराबर होगा। तो ए बी सी का साइड क्या है, ए बी है, और इसका साइड क्या है, बी एक्स वाई का साइड है बी वाई। ठीक है, ए बी अपॉन बी वाई का स्क्वायर, ए बी के करस्पॉन्डिंग, सॉरी इसके करस्पॉन्डिंग साइड लिखनी है ना हमें, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड है बी एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई है, ए सी अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड बी वाई है, बी सी अपॉन बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे जो काम की चीज़ है उसे लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी कितना है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ बी एक्स वाई। इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए बी अपॉन बी एक्स बच गया। ठीक है, ए बी अपॉन बी एक्स, ए बी अपॉन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लो थोड़ा, क्योंकि इसको मैं रब करने वाला हूँ, आगे इसको करते हैं अब, और आगे नोट कर लो। ओके,
सो यहाँ से आगे देख लेंगे इसको। ओके, तो यहाँ से देखा आपने, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए एक्स अपॉन एक्स बी की वैल्यू, ठीक है। ए एक्स अपॉन एक्स बी की वैल्यू, ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि ए बी अपॉन एक्स बी कितना आ गया? 2 आ गया। ए बी अपॉन एक्स बी का जो स्क्वायर आ गया, ए बी अपॉन एक्स बी का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 2, तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। सो ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू आ गया √2, ठीक है, √2 आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हमें फाइंड करना है एक्स बी नहीं, हमें ए बी ये चाहिए, ए एक्स चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करने पे क्या होगा, या इसको 1 से माइनस कर लो। तो 1 से जब मैं माइनस करूँगा इसको पहले रिवर्स कर लो। तो रिवर्स करेंगे तो एक्स बी अपॉन ए बी आ जाएगा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस करूं, 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2 - 1। अब इससे क्या होगा, जब हम यहाँ पे ए बी एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी माइनस एक्स बी। ए बी माइनस एक्स बी क्या है, ए बी माइनस एक्स बी हो जाएगा ए एक्स के बराबर, ठीक है। तो वो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे √2 एलसीएम आ गया, 1 - √2, ठीक है। अब ए बी माइनस एक्स बी क्या हो गया, ए बी माइनस एक्स बी हो गया आपका ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 - √2 अपॉन √2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने, 1 माइनस करना था, 1 - 1/√2, तो यहाँ पे √2 एलसीएम लिया, √2 - 1 हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा √2 - 1, ओके। अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है, ए एक्स अपॉन ए बी फाइंड करना है। तो ए एक्स अपॉन ए बी हमारा ये आ गया आंसर, ओके। सो ए एक्स अपॉन ए बी आ गया हमारा √2 - 1 अपॉन √2, ओके। तो ये आ गया आपका आंसर। इसी पे बेस्ड है आपकी पूरी की पूरी ये 6.4 एक्सरसाइज। 6.4 एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसी थ्योरम पे बेस्ड है, सब आराम से कर सकते हो, ओके। उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम। सभी ने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 8th में भी पढ़ाई है मैंने। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8th में प्रूव करने का तरीका भी बताया मैंने, प्रूव भी किया है वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बेस पे उसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर कोई है हमारे पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर दें, ये अगर ए बी सी है, तो यहाँ पे सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम में AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि भाई इस ट्रायंगल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, थ्योरम नंबर है आपकी 6.7, थ्योरम नंबर 6.7 क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ओके। ट्रायंगल थोड़ा उल्टा सा बनाया है। तो अगर हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर डालें, ये यहाँ पे मैंने हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये कह रहा है कि भाई ये थ्योरम नंबर 6.7 कह रही है कि ये जो ट्रायंगल बने हैं, अब 2 ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो थ्योरम नंबर 6.7 कह रही है कि ट्रायंगल ADB
इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBD, CDB। ये जो दो ट्राइंगल बने हैं, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और ये ट्राइंगल जो दोनों बने हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये इस ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे B पे 90 डिग्री बन रहा है, तो B तो बीच में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्राइंगल ABC। ठीक है, समझ गए बात। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 6.7। ओके, 6.7 क्या कहती है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द opposite vertex of the hypotenuse, then this triangle is divided into two parts. So each one of triangle are similar to each other and as well as the complete triangle. complete triangle और जो दो पार्ट इसके बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो अब इसको प्रूव करेंगे हम। ठीक है, सो ADB और ABC ले लेते हैं, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, देखो A एंगल तो कॉमन है दोनों में, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है, और एंगल D इसका 90 डिग्री है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कॉमन आ जाएगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सो और डबल ए प्रॉपर्टी भी पढ़ी है हमने, ट्रिपल ए तो पढ़ी है लेकिन डबल ए भी बताया था मैंने आपको। सो बाई डबल ए प्रॉपर्टी को ट्रिपल ए को शॉर्टकट में डबल ए प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। सो बाई डबल ए प्रॉपर्टी ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, सिमिलरली इसी सेम प्रोसेस से हम इसको दिखा देंगे, BDC को ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखा देंगे ABC ट्राइंगल के। ठीक है, सिंपल है थ्योरम नंबर 6.7। उसके बाद 6.8 थ्योरम है। 6.8 थ्योरम क्या है? जो पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ी है, इस पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से कैसे प्रूव करते हैं वो थोड़ा देख लो। एक जो अभी 6.7 हमने पढ़ी है उसी का यूज़ है इसमें। एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल लिया तो ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल D, ये पॉइंट D हो गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल अभी हमें प्रूव करना है कि जो इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो अभी यहाँ देखो ADB और ABC दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अभी प्रूव किया हमने, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो लिख लेते हैं। तो ADB ट्राइंगल में AD अपॉन AB हो जाएगा ABC के लिए, AD अपॉन AB इज इक्वल टू, देखो दो ट्राइंगल यहाँ पे लिए हमने, एक ट्राइंगल लिया हमने ये वाला ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है? ADB है। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने ये लिया है, इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सीधा करके बना लेता हूँ इसी की शेप में, जैसा ये बना हुआ है इसी की शेप में बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ABC मुझे इसको लिखना हो तो इसको जो है B पे तो बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ओके, ये C है और ये है आपका ABC। ओके, तो अब इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड अगर मुझे चेक करनी हो तो AD के करस्पॉन्डिंग क्या है? सॉरी उल्टा हो गया, A नीचे आएगा, A नीचे आएगा, C ऊपर जाएगा। ठीक है, सो AD अपॉन AB इज इक्वल टू BD अपॉन BC आ जाएगा। ठीक है, या AB अपॉन AC लिख लो। AD अपॉन AB
ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है और ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। सो AD अपॉन AB लिख लिया मैंने BD अपॉन AC, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब एक दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, अब BDC और ABC कंसिडर करेंगे, तो सेम कंसेप्ट में बना लेते हैं उसको भी। अभी इस ट्राइंगल को बना लेते हैं, BDC और ABC तो बनाई हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पे D पे बन रहा है आपका 90 डिग्री एंगल, B ऊपर है, ठीक है, और C आपका नीचे है, ओके। तो अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड देख लेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, हमें क्या चाहिए एक्चुअली, हमें चाहिए CD अपॉन BC। CD ले लिया हमने, ठीक है। ये देखो इसमें जो है C ऊपर आएगा और ये आएगा यहाँ पे आपका B यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, CD के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, BC है। तो CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC के करस्पॉन्डिंग है AC, तो BC अपॉन AC, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई यहाँ से, ओके। तो अभी क्या कर दो इसको, सॉरी ये यहाँ पे गलत है, ये BD नहीं होगी, ये होगी यहाँ पे AB, ओके। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB होगी यहाँ पे, ओके। तो इससे क्या आ जाएगा, पहली वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, पहले वाली इक्वेशन से ये आ गया। और दूसरी वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, CD फ्रॉम 2 से क्या होगा, CD इंटू, या इसको स्क्वायर को पहले लिख लो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC, ओके। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग बोथ, दोनों को ऐड किया तो क्या आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, ठीक है। तो अब यहाँ पे AC कॉमन आ जाएगा, AC कॉमन आ गया तो ये बचा AD प्लस CD। AD प्लस CD क्या होगा, AD प्लस CD ये हो जाएगा AC के बराबर, तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या पढ़ लिया, क्या प्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ से आपने इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। दिस इज योर थ्योरम नंबर 6.8, ओके। ये थ्योरम बहुत सिंपली वे में क्लास 8th में भी प्रूव की है मैंने, ठीक है, वहाँ पे आप लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। ये थोड़ा टिपिकल सा एग्जाम्पल था, टिपिकल सा तरीका था इसको प्रूव करने का, सिंपल सा तरीका क्लास 8th में भी दिखाया गया है। अभी हम देख लेते हैं थ्योरम नंबर 6.9। थ्योरम नंबर 6.9 इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है कि किसी ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है तो जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। हाइपोटेनस के सामने का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसको बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है प्रूव किया जा सकता है। देख लो, इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम नंबर 6.9 क्या कहती है, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। इसने दिया है कि भाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये है ABC,
तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा है, उसमें क्या था कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब उसने क्या दिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखो एक दूसरा ट्राइंगल इसके जैसा बना लेते हैं हम। दूसरा ट्राइंगल कैसा बना लेते हैं, इसके जैसा ही ट्राइंगल बना लेते हैं, वो बना लेते हैं हम पी क्यू आर। ओके, तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाया हमने, इसकी बराबर इसकी ये साइड है और इसकी बराबर इसकी ये वाली साइड है। ओके, तो बट इस ट्राइंगल में हमने इस एंगल को क्या मान लिया, 90 डिग्री मान लिया। तो 90 डिग्री मान लिया तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब ये आर क्यू क्या है भाई और पी क्यू क्या है। आर क्यू है क्या आपका ए बी के बराबर, सो यहाँ से आया कि पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू है आपका बी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसने क्या दिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये उसने दिया है। सो इसका मतलब है कि पी आर इज इक्वल टू ए सी। ओके, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि भाई जो ए सी है वही पी आर है। ओके, अब ए बी सी और अभी हमने ये तो प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल हैं। सिमिलर ट्राइंगल कैसे हो गए, क्योंकि तीनों साइड उसकी इक्वल हो गई। ओके, सो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट भी होंगे क्योंकि सेम शेप है और सेम साइज है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि ए सी इज इक्वल टू पी आर। सो कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो अब बाई सीपीसीटी से क्या होगा, उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि भाई अगर ऐसा है हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो उसको कहेंगे हम, उसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा। ओके, अभी फटाफट से हम एग्जांपल कर लेते हैं कुछ, उसके बाद इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। सो एग्जांपल 10 एक दिया हुआ है, 10 एग्जांपल 10 में दिया है इन फिगर 6.48। ये एक इस तरह का कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ए सी बी, ये एंगल जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, इससे एक परपेंडिकुलर डाला है डी, ये है सी ए बी, तो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है। प्रूव दैट बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ए सी डी और ए बी सी एक ट्राइंगल, ये ए सी डी और ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ए सी डी और ए बी सी दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो क्या होगा, तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होगा सिमिलर ट्राइंगल के लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए डी आ जाएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर हमने निकाल लिया। अभी हमें क्या निकालना है, बी सी स्क्वायर निकालना है। तो बी सी स्क्वायर सिमिलरली इस ट्राइंगल से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, डी बी सी और ए बी सी ट्राइंगल से निकालेंगे। तो वहाँ से मैं सिंपली लिख देता हूँ कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी ए इंटू बी डी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो,
सो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BA BD अपॉन AB AD। AB से BA कट गया तो BD अपॉन AD आ गया, तो यहाँ से आ गया कि BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ठीक है, प्रूव हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल 11 दिया है, लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस। देखो बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे आप। फिर एक क्वेश्चन दिया है उसने, तो अभी सीधा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, 11 तो सिंपली जो है बेस्ड अपॉन फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम्पल 12 में क्या कह रहा है, फिगर 6.5 एक फिगर बना लो। इस तरह का कुछ दिया है उसने, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये B है, ये C है, दिस इज D एंड A। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर, AB क्या है भाई, AB है आपका इसका हाइपोटेन्यूस, किसका, ABD का हाइपोटेन्यूस। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, तो ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल में क्या होगा, इन ट्रायंगल ADC में ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर CA स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर यहाँ से निकाल लो अभी, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो CD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, CD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको AD स्क्वायर को इधर ले आओ, तो CA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर कितना है, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये यहाँ पे है CA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 13 भी बहुत सिंपल है, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ट्रायंगल्स बनेंगे, ट्रायंगल में वैल्यू आपको निकालनी है, वैल्यू पुट करनी है, सिंपल है। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 14 भी बहुत सिंपल है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपली किए जा सकते हैं। सिर्फ उसमें आपको क्या करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, और उन ट्रायंगल्स में जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको जो है लागू करना है, और उसको लागू करने से जो यहाँ पे ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है सब्सट्रैक्ट कर दो। इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.5 इसी सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पे पूरी बेस्ड है। सो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, आई होप कि समझ आया होगा आपको चैप्टर। मैंने पूरी कोशिश की आपको लेक्चर समझाने की एलैबोरेटेड वे में। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए मैथ किंग मेकर को, और देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।